बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली आरई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैज़ान हिकमत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को इमराज मैदा का एक नुस्खा शेयर करूं। ये मैदा के 20-25 साल पुराने सारे के सारे अमराज पर बेहतरीन काम करने वाला नुस्खा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह हम इस नुस्खे को घर पर तैयार करने के लिए मेहनत कर। ये मेरा फर्जंद सूरज हसनैन अली मेरे साथ हेल्प करा रहा है, क्योंकि इस नुस्खे के जो उज्जा हैं उनको बारीक सफ़ू बनाकर बाद में उसमें अदरक का 100 ग्राम पानी और पुदीना का 100 ग्राम पानी, अनार का 100 ग्राम पानी और नींबू का 100 ग्राम पानी, ये सारे पानी जो हैं इस नुस्खे में इस्तेमाल होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बिना ताख़ीर किए आप देखते चलें कि ये नुस्खा भी तैयार हो रहा है। ये इन सारी चीज़ों का पानी निकाला जा रहा है। दोस्तों, इस तरह से इस पानी निकालने की वीडियो इसलिए लगाई जा रही है कि बहुत से दोस्त कहते हैं भाई ये हकीम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, ये वैसे ही बोल देते हैं कि हमने ये चीज़ डाली है, इसमें ये डाली है। आप देख सकते हैं कि ये मिक्स दवाइयाँ जिनमें ये सारे उज्जा हैं, कचूर 100 ग्राम, नौशादा ठीकरी 100 ग्राम, फिलफिल दराज 50 ग्राम, अजवैन देसी 100 ग्राम, कलवंजी 100 ग्राम, तरफला 100 ग्राम। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको मिट्टी कैंकर से और तमाम जो है गिरद व गुबार से अच्छे तरीके से साफ़ करके इनको कूट छान कर बिल्कुल बारीक सफ़ू बना लेना है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें सफ़ू में नींबू का पानी डाल दिया गया है, बाकी जो चीज़ें हैं इनका पानी हम निकाल रहे हैं। तो आते हैं दोबारा नुस्खे की एक तरतीब की तरफ। नुस्खा की तरतीब ये है कि जो मैंने आपको जो पंसार जो जड़ी बूटियाँ जो बताई हैं, इन तमाम जड़ी बूटियों को गिरद व गवार से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इनको साफ़ करने के बाद बारीक सफ़ू बनाकर किसी बड़ी चीज़ में डालकर, जैसा कि मैं तो ज़्यादा मकदार में तैयार कर रहा हूँ, मगर जो मैंने आपको बताई है मकदार, आम घर में आप इसी मकदार के हिसाब से इसी तनासब से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखो मैंने छोटे बर्तन में रखा है, मगर जब सारे पानी तैयार हो जाएंगे तो इसको एक बड़े बर्तन में रखा जाएगा ताकि खुली हवा इसको लगे और ये खुश्क हो जाए। तो दोस्तों, ये सारे पंसार जो मैं आपको बता चुका हूँ, इनमें आप अनार 100 ग्राम, आप पुदीना 100 ग्राम, आप नींबू 100 ग्राम और आप अदरक 100 ग्राम, ये सारी चीज़ें जिनका पानी निकल रहा है इस सफ़ू में डालकर इसको छांव पर सूखने के लिए रख दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसको रोज़ अच्छे तरीके से हिलाते रहें। जब ये तमाम अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो एक खरल में डालकर इनको दोबारा अज़हद बारीक कपड़चान सफ़ू बना लें। सफ़ू बनाने के बाद इनको महफूज रख लें। और इनकी खुराक आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका 5 से 6 ग्राम इस सफ़ूफ का, अगर आपको बदहज़मी ज़्यादा है, मैदे में अल्सर है, मैदे में सोजश है, आंतों के प्रॉब्लम्स हैं, इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए आप इस सफ़ूफ को जो है अर्क सौंफ के साथ, अर्क सौंफ का आधा छोटा कप, पानी का 1 गिलास, उसमें अर्क सौंफ और पानी को मिक्स करके 5 से 6 ग्राम आप दवाई ये सुबह से और शाम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से 2 टाइम इस्तेमाल करें। अगर आपको बदहज़मी कम है और मैदे में जो है अल्सर है या सोजश है, तो वैसे खाना वगैरह खाया हुआ आपको कुछ हद तक हज़म हो जाता है, तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे
ارگ گلاب کے ساتھ، ارگ گلاب آدھا کپ، پانی 1 گلاس۔ تو اس کو مکس کر کے مقدار دوائی کی وہی ہوگی، یعنی کہ 5 یا 6 گرام۔ آپ 5 سے 6 گرام دوائی کو اس ارگ گلاب ملے پانی کے ساتھ لے لیں۔ تو دوستو، معدہ کا کتنا بھی پرانا مرض، السر، سوزش، ایچ پائلوری وائرس، آنتوں کی خرابیاں، یعنی کہ 20-25 سال پرانے معدے کے امراض جو ہے چند دن کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، آپ بنائیں، استعمال کریں اور اپنے دوست حکیم حاجی راشد علی ارائیں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ یہ دوائی بالفرض نہیں بنا سکتے، مجھ سے منگوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر، واٹس ایپ پر، میسج پر، کال پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالی نہایت مناسب داموں آپ کو یہ دوائی مل جائے گی، کیونکہ ہم یہ کام دکھی انسانیت آپ دوستوں کی دعاؤں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب تک اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اپنے دوست حکیم حاجی راشد علی ارائیں کو دی اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔